तो जैसा कि हम लोग पिछले पार्ट में मेंसुरेशन के पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्यूब और क्यूबॉइड यानी कि घन और घनाभ के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज के वीडियो में हम लोग शंकु, बेलन, इन सब चीज़ों को देखेंगे। और देखिए बात समझिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला छापना नहीं है, बल्कि वो कैसे आ रहा है उसके पीछे पढ़ना है, ताकि हम लोग को रटने से नहीं बल्कि समझ के दिमाग में रहे, ताकि आपको कभी भी भूले तो आप उसको अपने से खुद से निकाल सके। तो वही हम लोग प्रोसेस में है और वही हम लोग काम कर रहे हैं। तो वंदे मातरम, मैं आरपी पांडे खुरपाती ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को आप लाइक चाहें तो अभी भी कर सकते हैं, वैसे आप देखने के बाद भी कर सकते हैं। आइए आज की वीडियो को शुरू किया जाए। तो आइए, जैसा कि हम लोग के पास ये सिलेंडर है यानी कि बेलन है, तो सबसे पहले मैंने CSA, TSA, LSA के बारे में डिटेल से आपको पार्ट 1 के वीडियो में बता दिया है। अगर किसी भी बच्चे का वो वीडियो छूट गया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप जाकर उसे ज़रूर देख लीजिए, ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि CSA, LSA में कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को शुरू करना है बेलन से। तो बेलन का फॉर्मूला मुझे यहाँ पे ऐसे नहीं छाप देना है, हम लोग को फॉर्मूला छाप के नहीं करना है, वो तो काम आपको कहीं से मिल जाएगा, कहीं से भी आप किताब में भी देख के लिख सकते हैं। कैसे आया, कैसे बना, कैसे फॉर्मूला मैं भूल भी गया हूँ तो कहीं भी बैठ के मैं फॉर्मूला अपने से खुद से बना सकूँ, ये हम लोग को काम करना है। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, अब चीज़ों को ध्यान से समझिए। हम लोग बेलन देख रहे हैं। देखिए सबसे सिंपल सी बात, अगर आप फोकस करें इसको, ये सिंपल सा एक पेज किस रूप में है, तो एक रेक्टेंगल फॉर्म में है, एक आयत के रूप में है। ओके, अब यहीं से मैं धीरे धीरे आपको चीज़ों को समझाऊंगा कि कैसे कैसे बेलन कैसे कैसे हो रहा है। देखिए आयत, आप कहेंगे सर बेलन में आयत का क्या काम है, इसमें आयत का कौन सा जरूरत पड़ गया ना। अब यहाँ पे दो ही चीज़ हम लोग का रेक्टेंगल में था ना, L और B ना, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग क्या करते थे, इसका क्षेत्रफल हम लोग सिंपली बना देते थे L इंटू बी। रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या, L इंटू बी, ये सिंपल। और जितने भी फॉर्मूला चल रहे हैं सब जगह तो यही काम कर रहे हैं ना। क्षेत्रफल में हम लोग देख ही चुके थे, और आयतन में बताया कि किसी भी चीज़ के क्षेत्रफल में उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो आयतन हो जाएगा, सिंपल। क्योंकि क्षेत्रफल वाले ये जो आयत है, वर्ग है, इस सब तरह का 2D में बनेगा, वृत्त है आपका सर्कल 2D में बनेगा, और ये सब हम लोग का 3D फिगर हो गया। ठीक है, तो चलिए अगर आप फोकस करेंगे, ये जो आयत है आपके सामने, अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा सा फोल्ड कर दूं, देखेंगे ध्यान से, आयत जो था इसको मैंने फोल्ड कर दिया। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट कोई यहाँ पे एक सिंपल सा पेज है तो आप समझेंगे। अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं तो देखिए, तो ये एक बेलन बन गया। अब ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत जो निकल है, देखिए तो एक सिलेंडर बन गया। यानी कि एक रेक्टेंगल को जब हम लोग मोड़ करके ऐसे कर दिए तो ये क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया। हुआ क्या है, तो इसके जो लेंथ थे वो, इसका देखिए लेंथ क्या बन चुका है, ऐसे आ चुका है, घूम गया है, एक सर्कल का रूप इसने धारण कर लिया। इसका लेंथ जो है वो एक सर्कल का रूप बन गया है, देख रहे हैं। और इसकी यहाँ पे ये देखिए, यही ना था, इसको मैंने मोड़ा तो मोड़ा गया, ये एक सर्कल के रूप में आ गया इसका जो लेंथ था। और इसका जो ब्रेथ था वो देखिए क्या बन गया, वो तो हाइट बन गया। ये क्या बन गया, हाइट बन गया। सर आप कहते हैं किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल L इंटू बी, ओके बिल्कुल वही होगा, क्षेत्रफल तो हम लोग यही निकालेंगे। अच्छा, इसमें आप लोग को पता है जो हम लोग का सिंपली L, आपको जो पेरीमीटर निकालना होता है, पेरीमीटर कैसे इसका निकालते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पेरीमीटर इसका आप लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसका पेरीमीटर कैसे होता है इस रेक्टेंगल का, तो 2 इंटू L प्लस बी आप लिखते हैं। ओके, तो ये जो हम लोग CSA अब निकालने चल रहे हैं, इसमें दो बातों को ध्यान देना होगा। एक आपको सर्कल का है, ठीक है, सर्कल का भी। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, ये एक सर्कल का रूप ले लिया है ना, ऊपर एक सर्कल का रूप ले लिया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अब इसको ध्यान दीजिएगा। हम लोग अभी आयतन निकालने नहीं चल रहे, आयतन भी निकालेंगे हम लोग को सबसे पहले चाहिए क्या, CSA। सर CSA कैसे होगा, मैंने आपको बताया था CSA LSA आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर CSA अच्छा रहेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका कैसे निकलेगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, तो सर वक्र पृष्ठीय, इसको मैं थोड़ा सा फिर से मोड़ लूँ। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में सर ये होता है कि इसके ऊपर हम लोग नहीं लेंगे, इसके नीचे हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग नहीं लेंगे, इसके नीचे हम लोग नहीं लेंगे, और हम लोग कैसे बनाएंगे,
बाकी हम लोग को ऊपर नीचे छोड़ के इन चीज़ों का निकाल लेना है क्षेत्रफल, वो काम हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए आप बताइए इसका परिधि क्या होगा, इस चीज़ का परिधि क्या होगा। तो आपको अगर ध्यान होगा तो सर्कल का परिधि, इसका ये परिधि हो गया, सर्कल का रूप हो गया, इसका परिधि, परिधि क्या होता है इसका, सर्कमफ्रेंस इसका क्या होता है 2πr। ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सर इसका क्षेत्रफल क्या है, L इंटू बी है, हाँ है, क्या है L इंटू बी है। L क्या था, L बन चुका है, इसका परिधि L के जगह पे मैंने लिख दिया 2πr। ध्यान दीजिएगा वो काम यहीं से हो रहा है। B क्या है, B क्या है, देखिए B हाइट बन चुका है, B ये जो B था ये क्या है, ये हाइट बन चुका है। तो हाइट, अरे L इंटू बी ही तो चल रहा है, नया कहाँ है, L इंटू बी ही तो चल रहा है। L जो था वो बन चुका है 2πr और B जो था वो बन चुका है h। तो यानी कि CAC इसका हो गया 2πrh। बिल्कुल सिंपल। अगर हमें रेक्टेंगल का याद है, सर्कल का परिधि याद है, इसका क्षेत्रफल हमें पता है, तो यानी कि हम लोग क्या किए, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग बना लिए। बहुत सिंपल, ठीक है। अब हम लोग TSA के बारे में देखते हैं, TSA क्या होगा। सिंपल, बहुत ही ध्यान से देखिए। CSA में हमने बताया था कि सिर्फ साइड वाला होता है और TSA में क्या बताया गया था, तो जो भी है फिगर, जो भी 3D आकृति है उसके ऊपर और नीचे वाले को जब हम जोड़ देते हैं तो वो टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। तो इस वाले में हम लोग साइड से लिए थे, यानी कि इस चीज़ों को लिए थे। अब हम लोग क्या कर देंगे इसको, ये थोड़ा सा पेज बार बार मोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, कोई बात नहीं, आप बातों को समझिएगा, ठीक है। अब ये हो गया, ये सिलेंडर है, इसमें हम लोग CSA ले लिए हैं इधर का। अब हमें ऊपर वाले को लेना है, तो ये और ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट को जब हम जोड़ देंगे तो वो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो भाई 2πrh तो पहले से है ही, क्यों, क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस एरिया तो इसमें आएगा ही आएगा संपूर्ण में। अब एक ऊपर है और एक नीचे है, एक ऊपर है उसका क्या हो गया πr², एक नीचे है उसका क्या हो गया πr²। वहाँ तक दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं 2πrh प्लस यहाँ पे एगो आम और एगो आम मिलके 2 आम, यानी कि 2πr²। एगो πr² है, फिर एगो और πr² है, दोनों मिलकर 2πr²। और एक लाइन अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ध्यान दें तो 2πr कॉमन हो गया, यहाँ पे हो गया h प्लस और यहाँ पे एक r बच गया। इसको थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए, अच्छा दिखने के लिए हम लोग ऐसे लिख देते 2πr इंटू r प्लस h, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर क्या यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल लग रहा था, बोलने में थोड़ा ईजी होगा 2πr इंटू r प्लस h, क्योंकि r से ही खत्म हो रहा है तो r से थोड़ा सा शुरू करना ईजी, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरह की चीज़ें हैं। अगर उधर वाले में थोड़ा सा भी कोई पार्ट अगर नहीं दिख रहा हो, मैं थोड़ा सा कैमरा इधर कर देता हूँ, जिसका कुछ छूट गया होगा मिला लेगा, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, ठीक है। 2πrh प्लस πr² प्लस πr² करके यहाँ से ये दोनों को जोड़ दिया गया। अगर ये बात पहले नहीं दिखा होगा तो यहाँ से ध्यान दे देंगे, काम हो गया। ओके, तो ये क्या हो गया, CSA और TSA हम लोग का निकल गया। ओके सर, अब बताइए इसका आयतन यानी वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम के बारे में बात करना है, आयतन के बारे में बात करना है, वो क्या होगा, ठीक है। हम लोग आयतन भी देख लेते हैं, इसका आयतन क्या होता है। तो देखिए इसका आयतन क्या होगा, समझते हैं। आयतन को मैंने क्या कहा, किसी भी चीज़ का, कोई भी फिगर जो है, जैसे हम लोग क्यूबॉइड में भी बात किए थे, तो उसके फिगर का जो पहले क्षेत्रफल है उसमें उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया आयतन। तो ये जब बनेगा, ये सिलेंडर कैसे बना होगा, मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर ये एक सर्कल है, इसके ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल सर्कल, बहुत सारे सर्कल को आप ऐड करते चले जाइए, देखिएगा धीरे 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 एक हाइट बनते चला जा रहा है। और ये क्षेत्रफल तो जितना पहले लिया था वही ना है, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा छोटा ऊपर नीचे नहीं होता है, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्या है, एकदम इक्वल डिस्टेंस पे ही है, ठीक है। तो ये जो एरिया नीचे, एक बार जो एरिया ये सर्कल लिया है, इसी को बढ़ते हुए चले जाना है ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल पहले से क्या है πr², और क्योंकि बढ़ते 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 ये क्या हो जा रहा है, एक h बन जा रहा है, यहाँ पे तो πr² हो गया, अब ये क्या हो गया, एक h बन गया है, एक हाइट से इसके मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये बन गया सिंपल सा इसका आयतन। और वैसे भी पीछे भी आप लोग देखें, उसका क्षेत्रफल जो होता है, जैसे आयत से हम लोग का बना था, क्यूबॉइड तरह के बनाए थे, तो क्या हो गया था, इसके जो आयतन था
यानी कि L इंटू बी तो इसका क्षेत्रफल होता ही था। अब इसमें एगो क्या ऐड हो गया था, H ऐड हो गया था, बस वही बात है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर तो क्षेत्रफल है ही, अब इसमें एगो H आ गया, तो ये इसका वॉल्यूम यानी आयतन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सिलेंडर वाला काम आपका ओके हो गया, सिलेंडर में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग के सामने है शंकु यानी कि कोण। इसका ये फिगर है, ये आप लोग जानते हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं कि इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे आसानी से ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो जो लोग ये शंकु का तो बहुत सारा शेप हम लोग गांव में तो ऐसे बहुत से लोगों का जो बेड़ी होता है जिसमें हम लोग भूसा रखते हैं, उसका जो खोप होता है वो शंकु क्या कर गया। देखिए कितना बढ़िया बात है, नीचे बेड़ी जिसमें भूसा रखा जा रहा है गोलाकार, वो बेलन की तरह है, और उसके ऊपर वाला जो है खोप वो हम लोग का शंकु की तरह है। खैर इस तरह के फिगर आप लोग को भी बहुत सारा चीज़ों में देखने को मिलेगा, तो वो शंकु के आकार का हम लोग का है। अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिए कि इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे ध्यान रखेंगे। अगर आपको पता हो तो अभी हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग देखे थे कि एक बेलन के बारे में, ठीक है, ऐसा ही ना था कुछ, एक बेलन के बारे में हम लोगों ने अभी देखा। अब इस बेलन को अगर आप ध्यान दें तो मैं क्या करूं कि यहाँ से इसको मैं एक कैंची लेकर के यहाँ से इसको, मैंने कैंची से तो ये कटेगा नहीं, बस ऐसे मान के चलिए, मान लीजिए कि ये कोई बहुत पतला है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से मैं ऐसे इसको कट कर दूं। ये वाला पार्ट मैं कट कर दिया, ये वाला पार्ट हम लोग क्या कर दिए, कट कर दिए। तो देखिए तो एक शंकु निकल गया। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपके सामने मिटा रहा हूँ। तो धीरे धीरे यहाँ पे मैं इस इधर वाले सभी पार्ट्स को मैं हटा रहा हूँ, मैं यानी कि बाकी जो चीज़ें हैं उनको मैं साइड कर रहा हूँ। तो अगर आपको ध्यान आएगा तो ये क्या हो चुका है, ये हम लोगों का शंकु बन चुका है। ओके, ये हम लोग का क्या हो गया, शंकु। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए तो ये ऐसे था ना करके कुछ ऐसे, ये फिर से मैं इसको पूरा कर दिया, ऐसे करके था ना। तो इसमें से आप देख रहे हैं ये एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, ये तीसरा भाग हो गया। ओके, तो सबसे पहले शंकु का, अब मैं इसका CSA और TSA क्लियर करने से पहले, चूंकि ये फिगर से सबसे जल्दी नज़दीक में अगर कुछ आ रहा है, सबसे जल्दी पकड़ में आपके आ रहा है कुछ, तो आपको दिख रहा है इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम निकालना बहुत ही आसान हो गया। आपको बेलन का वॉल्यूम अभी हम लोग निकाले थे, क्या था सर, ये था पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ये बेलन का था। मैंने क्या कहा, अभी हम लोग क्या किए, कट किए, कैसा, तो तीन भाग में, ये तीन भाग में अलग अलग हुआ, उसमें से एक ही भाग ना हमारा शंकु है, इसका बट्टा कर दीजिए 3, ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। इसको, इसी को हम लोग, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बात एक ही है। अब इसमें भी कोई अलग बात है, ये तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका काम हो गया। अब सर, अब हम लोग को ज़रूरत है CSA का और TSA का। CSA का ज़रूरत है, ओके, कोई बात नहीं। CSA कैसे होगा, तो CSA मतलब क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें टॉप और बॉटम छोड़ दिया जाता है, तो इसमें तो टॉप कुछ है ही नहीं। टॉप में देखो खाली कोना सा है ना, टॉप में देखे तो बेचारे का तो कोना, नीचे लेकिन एक सर्कल जरूर है, नीचे एक सर्कल जरूर है, उसे छोड़ देना है और बाकी का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए इस बेलन में तो क्लियर था कि ऐसे ही सर्कल की तरह नीचे से ऐसे होते 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 पूरा ऊपर तक गया, पर यहाँ पे बड़ी लफड़ा है। यहाँ पे दिक्कत यह है, नीचे अलग हाइट का है, धीरे 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 इसका हाइट कम होते जा रहा है। अब एग्जैक्ट सेम तो है नहीं कि हम कुछ करें। तो देखिए इसका सिंपल सा क्या बनाया गया, सिंपल देखिए, क्योंकि ये चीज़ें धीरे धीरे बदलती जा रही हैं, बदलती जा रही है, बदलती जा रही है, तो इसमें जो ये हमारा आ रहा है, इसको हम लोग त्रियक रेखा कहते हैं, जिसे L से डिनोट किया जाता है। ओके, ये हमारा R पहले से है, ये हमें पता है, और ये हमारा हाइट H होता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय से भी ध्यान दें तो L का आप वैल्यू निकाल सकते हैं, √R² + H² करके, ये आपको यहाँ से तो ध्यान आ ही जाएगा। तो इसका जो CSA होता है वो, क्योंकि देखिए सर्कल का क्या होता है, सर्कल का हम लोग ऐसे कैसे निकालते हैं, सिंपली पूरा अगर एक सर्कल होता, एक पूरा ऐसे सर्कल होता और इसका हम लोग को निकालना होता है क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर हम लोग लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या हो गया कि पूरा का पूरा चल रहा है, सर्कल एकदम एक जैसा पूरा है। यहाँ पे तो हम नीचे वाले का बात भी नहीं कर रहे। नंबर 2, यहाँ पे हमें परिधि निकालना होता है, तो 2πr हम लोग बात करते हैं, 2πr। तो ये पूरा का परिधि हम लोग को निकालते चलना है। तब यहाँ पे हम लोग क्या करें, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, हम लोग को
कर्व सरफेस एरिया जो कि धीरे 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 कम होते जा रहा है। और लेकिन किसके हिसाब से? ये हाइट तो एकदम फिक्स है, हाइट फिक्स है ना, ये कम नहीं हो रहा है, ये वैसे कम क्या हो रहा है? कम हो रहा है रेडियस धीरे धीरे इसका कम होते 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 एकदम छोटा के रूप में चला जाएगा। तो इसमें हम लोग का CSA में सिंपली पाई आर एल, इसका CSA एकदम आसानी से ध्यान रखिएगा, पाई आर एल। एल कौन सा है? हमारा तिर्यक ऊंचाई जो था, ये धीरे धीरे कम, ये कितना है? तो अंडर रूट इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर है। तो इस तरह से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, पाई आर और ब्रैकेट में इन दोनों का आप अंडर रूट करके स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो ये करना मुश्किल है ना, इस चीज़ को करना मुश्किल है, इसलिए सिंपली एल आप लिख दीजिए, काम खत्म। अब वैसे भी ज़्यादातर आपको हर जगह ऐसे ही मिलेगा, तो ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। थोड़ा सा आप मतलब इसमें और क्या कर रहे हैं, और आप एल को डिफाइन करके लिख रहे हैं वहाँ पे, तो वो थोड़ा सा लंबा चलेगा। जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ पे वैसे करना है, पर ज़रूरत क्या, जब जिसको एच पता होगा और आर पता होगा तो एल तो बाई डिफ़ॉल्ट निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो कहने का अर्थ है कि घूम फिर के आपको इससे ही काम हो जाएगा, तो झूठ मूठ के उस चक्कर में उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये ध्यान देना है, ये तो इसका CSA हो गया, CSA हो गया पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। अब हम लोग का क्या काम करना है? अब हम लोग को TSA निकालना है। तो TSA जब CSA हो गया तो TSA में तो अब कोई लफड़ा ही नहीं है। TSA क्या कहता है कि भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने जो निकाला है वो तो होगा ही होगा, साथ साथ और क्या चीज़ होगा? तो साथ ही साथ उसके आपने जो बॉटम में छोड़ दिया, बॉटम में क्या छूटा है? तो बॉटम में नीचे क्या छूटा है? तो नीचे एक सर्कल छूटा है, और सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है? सर्कल का एरिया क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर, सिंपल पाई आर स्क्वायर हो गया। अब आप अगर ध्यान दें तो यहाँ से क्या हो गया? पाई आर कॉमन, यहाँ पे एल प्लस आर। उसी तरह से मैंने जैसे पीछे बताया था, इसको आप ठीक करने के लिए पाई आर कॉमन ले लीजिए, आर प्लस एल भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका TSA, इसका क्लियर। यहाँ पे वॉल्यूम पहले ही हम लोग क्यों लिख दें? क्योंकि ये तीसरा भाग था ना, बहुत ईजी था, क्लियर था, ठीक है। तो ये हो गया शंकु के बारे में। देखिए एक बात मैं बता दूं, अभी यहाँ पे बेलन में भी खोखला बेलन आएगा, ये शंकु में यहाँ से जब काट देंगे तो छिन्नक, बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाले हैं, आगे भी अभी आ रहेंगे, ठीक है। धीरे धीरे मैं आपको सभी का फॉर्मूला देते चलूँगा। ये पहले क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आज हम लोग बेलन और शंकु के बारे में जान लिए। थोड़ा धीरे धीरे हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोग को पूरा फॉर्मूला ध्यान करना है, पूरा फॉर्मूला निकालना आना चाहिए, रटना नहीं है तोता की तरह, बल्कि मैथ समझने से काम होगा, रटने से नहीं होता है, ठीक है। तो आपको समझ के चलना है, और इसीलिए इसको चीज़ें क्यों किया जा रहा है। अब जिसको भी इस तरह की चीज़ों में दिक्कत है, जो भी बच्चे वो 10th में ही क्यों नहीं पढ़ते हो, किन्हीं भी बच्चों को इसका ज़रूरत है, उनको आप शेयर कर सकते हैं। कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू वाले से बच्चों का तो काम आ ही जाएगा, सभी के काम में आ जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।